जैन कैडेट्स ऑल इंडिया एनसीसी बी सर्ट एग्जामिनेशन जो कि कुछ ही दिनों में होने वाली है। अगर इस एग्जाम में हमें मैक्सिमम मार्क्स हासिल करना है तो जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए या स्कोरिंग अच्छा करने के लिए हमें पढ़ाई के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो कितने मार्क्स की है और उसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है। जैसे कि स्पेशल एनसीसी ऑर्डर डीजी एनसीसी के द्वारा अपेंडिक्स एफ में जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स बताया गया है वो इस प्रकार है। कॉमन सब्जेक्ट, रिटन, प्रैक्टिकल और टोटल। कॉमन सब्जेक्ट के रिटन में टोटल 240 मार्क्स, प्रैक्टिकल 110 मार्क्स, इस प्रकार टोटल 350 मार्क्स। स्पेशल सब्जेक्ट रिटन 110 मार्क्स, प्रैक्टिकल 40 मार्क्स और टोटल होते 150। इस प्रकार कॉमन सब्जेक्ट्स और स्पेशल सब्जेक्ट रिटन टोटल 350 मार्क्स, प्रैक्टिकल 150 और टोटल होते हैं 500। पूरे क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चंस आते हैं 175, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है। इस प्रकार टोटल होते हैं 350, जो कि रिटन में टोटल 350 मार्क्स है। तो टोटल 175 क्वेश्चन होते हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है। कॉमन सब्जेक्ट्स रिटन, प्रैक्टिकल, टोटल। सबसे पहले लेते हैं पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 होता है ड्रिल, जो कि ड्रिल का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होता है और बी सेट के लिए प्रैक्टिकल होता है 80 मार्क्स। टोटल हो गए 80 मार्क्स। पेपर नंबर 2 डब्ल्यूटी। डब्ल्यूटी का मतलब वेपन ट्रेनिंग, जो कि 15 क्वेश्चंस आते हैं रिटन में। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स, टोटल हो गए 30। प्रैक्टिकल 30, टोटल हो गए 60। पेपर नंबर 3 मिसलेनियस। इसके अंदर टोटल 11 टॉपिक्स आते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले एनसीसी जनरल, इसके टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स। नेक्स्ट है एनसीसी इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स। लीडरशिप, टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, 18 मार्क्स। डीएम का मतलब है डिजास्टर मैनेजमेंट, टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, 18 मार्क्स। एसएससीडी सोशल सर्विसेज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसके टोटल 16 क्वेश्चन आते हैं, 32 मार्क्स। नेक्स्ट है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन के टोटल 13 क्वेश्चन आते हैं, टोटल हो गए 26 मार्क्स। नेक्स्ट है एडवेंचर। एडवेंचर के टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, टोटल हो गए 16 मार्क्स। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एंड कंजर्वेशन। बी सर्टिफिकेट में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। 8, 9, 10। नेक्स्ट है ओटी। ओटी मतलब ऑब्स्टेकल्स ट्रेनिंग, जिसके 3 क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स। और लास्ट में आता है बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज,
इसके टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 8 मार्क्स। मिसलेनियस में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। इस प्रकार इसके टोटल 6 मार्क्स 20, 60, 18, 18, 32, 26, 16, 6, 8। अगर टोटल हम देखेंगे कॉमन सब्जेक्ट में, टोटल रिटन में 120 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के टोटल हो गए 240। प्रैक्टिकल मिसलेनियस में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में प्रैक्टिकल होता है, जो कि टोटल 110 मार्क्स और दोनों मिला के होता है 350। कॉमन सब्जेक्ट्स टोटल 350 मार्क्स की एग्जाम होती है, जो कि रिटन 240, प्रैक्टिकल 110, टोटल 350। नेक्स्ट है स्पेशल सब्जेक्ट्स, पेपर नंबर 4। स्पेशल सब्जेक्ट्स आर्मी, देखो कॉमन सब्जेक्ट्स और स्पेशल सब्जेक्ट्स, इसमें अंतर क्या है? कॉमन सब्जेक्ट्स मतलब ये जो सब्जेक्ट्स है, एनसीसी 3 विंग के अलग अलग है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो तीनों विंग की जो एनसीसी है, इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स जो भी है वो मतलब सभी में एक जैसे है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। 350 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी सभी में बिल्कुल सेम है। लेकिन स्पेशल सब्जेक्ट्स जो है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन सभी के लिए अलग अलग है। इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो आर्मी के लिए अलग होंगे, नेवी के लिए अलग है और एयरफोर्स के लिए अलग होंगे, इसलिए इसको स्पेशल सब्जेक्ट्स बोला गया है। तो पेपर नंबर 4 आर्मी में आते हैं। सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस, जो कि 10 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 20 मार्क्स। नेक्स्ट एमआर, एमआर का मतलब मैप रीडिंग, टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, 24 मार्क्स और प्रैक्टिकल इसका 16 मार्क्स का होता है, टोटल हो गए 40। नेक्स्ट है एफसीबीसी, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, इसके 12 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल हो गए 24 और प्रैक्टिकल होता है इसका 16 मार्क्स का, टोटल हो गए 40 मार्क्स। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, इसके टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, टोटल हो गए 16 मार्क्स, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, 16 मार्क्स। नेक्स्ट है मिलिट्री हिस्ट्री, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स, इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, 20 मार्क्स। और लास्ट में आता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 6 मार्क्स, इसका प्रैक्टिकल होता है 8 मार्क्स का और टोटल हो गए 14 मार्क्स। इस प्रकार स्पेशल सब्जेक्ट में टोटल 150 मार्क होते हैं, रिटन 110 मार्क, प्रैक्टिकल 40 मार्क। 110 में डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है, 55 क्वेश्चन, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल हो गए 110। तो इस प्रकार रिटन 110, प्रैक्टिकल 40 मार्क्स, टोटल हो गया 150। तो कॉमन सब्जेक्ट में टोटल 350 और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में टोटल 150। इस प्रकार टोटल हो गए 500 मार्क्स। बस एनसीसी बी सर्ट एग्जाम में टोटल 4 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4।
क्वेश्चन पेपर एक ही होती है, लेकिन जिसके अंदर टॉपिक के हिसाब से इनको पेपर 1, 2, 3, 4 अलग अलग बांटे गए। कंडीशन ये होती है कि हर पेपर में एटलीस्ट 33% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 33%। मतलब पेपर नंबर 1 ड्रिल, पेपर नंबर 2 WT, पेपर नंबर 3 मिसलेनियस और पेपर नंबर 4 स्पेशल सब्जेक्ट्स। हर पेपर में मिनिमम 33% आपको मार्क्स लेना ही पड़ेगा। मान लो आपने अगर पेपर नंबर 1, 2 एंड 4 में 80% मार्क्स ले लिया, लेकिन पेपर नंबर 3 मिसलेनियस जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स आपको रिटर्न में ही कवर करने हैं, अगर इसमें आपने 33% से कम नंबर लिए तो आप ओवरऑल फेल हो जाएंगे। इसलिए हमें मिसलेनियस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इसका जो वेटेज है, आप अगर ध्यान देंगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो हम जब पढ़ाई करेंगे तो ये जो टॉपिक है जिसके अंदर मार्क्स ज्यादा है, उन टॉपिक को हमें थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो जैसे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन टॉपिक है, लेकिन बी सर्टिफिकेट में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। अगर ये हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को हम पढ़ते रहेंगे जिसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो इसके बारे में हमें पता होना जरूरी है, और जो टॉपिक ज्यादा जरूरी है उसके लिए हमें ज्यादा समय देने की जरूरत है, तब जाके हम मैक्सिमम परसेंटेज हासिल कर सकते हैं और एग्जाम को आसानी से पास हो सकते हैं। देखो, अगर हमें बी सर्ट एग्जाम पास होना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक पेपर में, पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 सभी पेपर में पास होने की जरूरत है। अगर एक भी पेपर में हम फेल है तो ओवरऑल फेल है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर नंबर 1 में क्या है, ड्रिल। ड्रिल में रिटन नहीं है, प्रैक्टिकल है। लेकिन प्रैक्टिकल में हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं? जब भी ड्रिल के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ड्रिल में सबसे पहले जरूरी होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन में आता है टर्नआउट। तो टर्नआउट में जब भी हम ड्रिल में जाएंगे तो हम जो ड्रेस पहन रहे हैं यूनिफॉर्म, तो सबसे पहले साफ सुथरा होना चाहिए, प्रेस किया हुआ होना चाहिए, शूज बेल्ट पॉलिश किया हुआ होना चाहिए, और यूनिफॉर्म में जो जो चीजें लागू है वो सारी लगी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ कमांड। ड्रिल में जरूरी होता है वर्ड ऑफ कमांड। जब भी डीएसटी कर रहे हैं तो पूरा स्क्वाड वर्ड ऑफ कमांड ऊंची आवाज में बोलना चाहिए। मान लो अगर आधे कैडेट्स बोल रहे, आधे नहीं बोल रहे, तो क्या है, पूरे स्क्वाड का आवाज कम आएगा। इसलिए जितने भी कैडेट्स है वो सभी ने ऊंची आवाज में वर्ड ऑफ कमांड देना है, जिससे मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन विद ट्रूप्स। मतलब जब भी हम ड्रिल कर रहे हैं तो पूरे ट्रूप के साथ मिलजुल के करना है। अगर कोई कैडेट अलग से ड्रिल कर रहा है या उसका कदम नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या है, पूरे स्क्वाड का मतलब ट्रूप का ड्रिल खराब हो जाता है। वेपन नंबर 2 WT। WT का मतलब क्या है, वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग में रिटन में 30 मार्क्स और प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स, टोटल है 60 मार्क्स। जब भी हम एक पेपर को मिनिमम पास होने की बात कर रहे हैं, मतलब 33%, मिनिमम 33% जो बोल रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। मतलब रिटन और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर 33% एंड अबव होना चाहिए। तो हम प्रैक्टिकल में तो मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन रिटन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे वो 15 मार्क्स में मैक्सिमम क्वेश्चन हमें अटेंड करना पड़ेगा। अगर मान लो हम 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे तो हमें 20 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है जो कि हम डाउट में है, देखो यहां पर निगेटिव मार्किंग होने की वजह से बी सर्टिफिकेट में भी 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, जिसकी वजह से आप जिस क्वेश्चन में डाउट आता है उस क्वेश्चन को आप करना नहीं चाहिए। अगर आप डाउट वाले क्वेश्चन करते हो तो जो आप 20 पॉइंट कमाया है उसमें से आपके माइनस हो जाएंगे। मान लो बचे हुए 5 क्वेश्चन आपने कर दिए और पांचों के पांचों गलत हो गए तो आपके -2.5 हो जाएंगे। मतलब 20 में से 2.5 कटेंगे तो आपके बचे कितने, 17.5। जो कि आपने 20 कमाया था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से 2.5 पॉइंट कट जाएगा और आपको मिलेंगे सिर्फ 17.5, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव
मार्किंग है, इसलिए आपने जो क्वेश्चंस डाउट वाले हैं उनको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पेपर नंबर 3 जो कि मिसलेनियस। मिसलेनियस में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। रिटर्न में टोटल 120 में से 15 जो क्वेश्चन है वो WT के है। अगर वो 15 क्वेश्चन छोड़ते हैं तो इसमें बचते हैं 105 क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन मतलब 210 मार्क्स, और 210 मार्क्स मतलब देखो टोटल एग्जाम है 500 मार्क्स, उसमें से 210 मतलब मैक्सिमम मार्क्स इस मिसलेनियस में, और वो भी रिटर्न में कवर होते हैं। और जो कंडीशंस है कि हर पेपर में पास होने की जरूरत है, मतलब मिनिमम 33% होना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिकल नहीं होने की वजह से आपको ये 33% पूरे रिटर्न में ही कवर करना है। तो 105 क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस मतलब एनसीसी जनरल, एनसीसी इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस टाइप के जो लेसन्स है। देखो अगर आप WT में देखेंगे, WT में क्वेश्चंस आते हैं वो फिगर वर्क, मतलब मान लो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि डिलक्स राइफल का वेट कितना है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 6 पाउंड 2 ऑन्स, ये क्लियर है। लेकिन मिसलेनियस के जो टॉपिक है इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब आंसर में हम डाउट में आते हैं कि इसका आंसर बी है या डी है, इस टाइप का। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन में 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा और 2-3 बार आंसर्स को मतलब देखना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समय को ध्यान में रखते हुए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है। 105 मतलब 210 में से आपको अगर मिनिमम पास भी होना है तो 69.5 मार्क्स लेने पड़ेंगे। मतलब इसका क्या है कि 35 क्वेश्चन आपके करेक्ट होनी चाहिए। 105 में से 35 क्वेश्चन मिसलेनियस में से आपको करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट होने के बाद भी आप अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं और वो माइनस में जाते हैं तो आप फिर फेल होने के चांस ज्यादा बढ़ते हैं। इसलिए 105 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट वाला क्वेश्चन आता है तो उसको करना भी नहीं चाहिए, तब जाके आप मिसलेनियस में पास हो सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 में आपको आर्म्ड फोर्सेस के 10 क्वेश्चन है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। मैप रीडिंग में 12 क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल 16 मार्क्स का होता है, ऐसे टोटल है 40। FCBC फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल 16 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट है मिलिट्री हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन आते हैं जिसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। और लास्ट में है कम्युनिकेशन जिसके 3 क्वेश्चन आते हैं और इसका प्रैक्टिकल 8 मार्क्स का होता है। इस प्रकार टोटल 14 मार्क्स। और पेपर नंबर 4 में टोटल रिटर्न में होता है 110 मार्क्स, प्रैक्टिकल 40 मार्क्स और टोटल होता है 150 मार्क्स। इस प्रकार कॉमन के 350 मार्क्स और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में 150 मार्क्स, दोनों मिला के होते 500 मार्क्स। देखो एनसीसी में अगर कोई भी एग्जाम हम मिनिमम मार्क्स लेके पास हो रहे तो उसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अल्फा ग्रेड या एटलीस्ट ब्रावो ग्रेड अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा ग्रेडिंग के लिए टोटल 70% एंड अबोव मार्क्स होने चाहिए। ब्रावो ग्रेड के लिए 55% टू 70% मार्क्स होने चाहिए। चार्ली ग्रेड 33% टू 55%। अगर टोटल मार्क्स मतलब पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 सारे मिलाकर हमारा एग्रीगेट स्कोर अगर 33% एंड बिलो हो जाता है, मतलब 33% से नीचे अगर आता है तो रिजल्ट फेल हो जाता है। पेपर नंबर 1 ड्रिल जो कि 80 मार्क्स का होता है। पेपर नंबर 2 WT 60 मार्क्स। पेपर नंबर 3 मिसलेनियस 210 मार्क्स। पेपर नंबर 4 स्पेशल सब्जेक्ट्स 150 मार्क्स। इस प्रकार टोटल ये होते 500 मार्क्स। पेपर नंबर 1 ड्रिल टोटल 80 मार्क्स। अगर हम अल्फा ग्रेड लेना है तो मिनिमम
56 मार्क्स एंड अबोव लेना पड़ेगा, तब जाके हमें ड्रिल में मतलब पेपर नंबर 1 में अल्फा ग्रेड मिल सकता है। नेक्स्ट है ब्रावो ग्रेड। ब्रावो ग्रेड के लिए 44 से लेकर 56 मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब जाके हमें पेपर नंबर 1 ड्रिल में ब्रावो ग्रेड मिल सकता है। अगर अब पॉइंट्स 26.5 टू 44 इसके बीच में अगर मार्क्स मिलते हैं ड्रिल में तो ग्रेड बनता है सी, और 26.5 से नीचे अगर पॉइंट मिलते हैं तो रिजल्ट टोटली बनता है फेल। नेक्स्ट है पेपर नंबर 2 WT, जो कि WT में रिटन 30 मार्क्स और प्रैक्टिकल 30, टोटल मिलाकर 60 मार्क्स है। तो रिजल्ट जो भी बनता है पेपर वाइज वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है, मतलब रिटन और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर जो रिजल्ट बनता है वो उसका 33% एंड अबोव होना चाहिए पास होने के लिए। तो अगर हम WT में 60 में से 42 मार्क्स एंड अबोव लेते हैं तो आपको अल्फा ग्रेड मिल सकता है। नेक्स्ट है 33 टू 20 मार्क्स अगर लेते हैं तो पेपर नंबर 2 WT, जो कि रिटन 30 और प्रैक्टिकल 30 दोनों मिलाकर 60 होते हैं, और जो 33% हमें मिनिमम पास होने के लिए चाहिए वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, मतलब रिटन एंड प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर 33% एंड अबोव होना चाहिए हर पेपर में। तो अगर हम WT में 42 एंड अबोव लेते हैं दोनों मिलाकर तो हम अल्फा ग्रेडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट है 32 टू 42, इसके बीच में अगर आप अपने पॉइंट्स बनते पेपर नंबर 2 में तो अपना पेपर नंबर 2 का ग्रेड बनता है ब्रावो। 33 टू 20 मार्क्स अगर हम लेते हैं पेपर नंबर 2 में तो अपना ग्रेड बनता है चार्ली, एंड 20 एंड बिलो अगर मार्क्स होते हैं तो रिजल्ट बनता है फेल। नेक्स्ट है पेपर नंबर 3 मिसलेनियस, जो कि 220 मार्क्स सिर्फ रिटर्न की है, मिसलेनियस में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो हमें अल्फा ग्रेड लेने के लिए 147 मार्क्स एंड अबोव होना चाहिए, तब जाके हमें अल्फा ग्रेड मिल सकता है मिसलेनियस में पेपर नंबर 3। अगर 115.5 से लेकर 147 तक हम मार्क्स लेते हैं तो हमें मिलता है ब्रावो ग्रेड। अच्छा, पेपर नंबर 3 में अगर हम 69.5 से लेकर 115.5 मतलब 69.5 से लेकर 115.5 तक अगर पॉइंट लेते हैं तो रिजल्ट बनता है चार्ली, एंड 69.5 एंड बिलो अगर मार्क्स होते हैं तो पेपर नंबर 3 का रिजल्ट बनता है फेल। नेक्स्ट है पेपर नंबर 4 स्पेशल सब्जेक्ट। टोटल मार्क्स है 150, जो कि रिटन 110 और प्रैक्टिकल 40 दोनों मिलाकर 150 में से अगर हम 105 मार्क्स लेते हैं एंड अबोव तो ग्रेड बनता है पेपर नंबर 4 में अल्फा ग्रेड बनता है। नेक्स्ट है 82.5 टू 105 मार्क्स अगर लेते हैं पेपर नंबर 4 में 82.5 टू 105 तक अगर पॉइंट लेते हैं तो रिजल्ट बनता है ब्रावो। नेक्स्ट 49.5 से लेकर 82.5 अगर हम पॉइंट लेते हैं तो रिजल्ट बनता है चार्ली, एंड 49.5 एंड बिलो अगर पॉइंट होते हैं तो पेपर नंबर 4 का रिजल्ट बनता है फेल। इस प्रकार हर पेपर में अगर पास होना है, मिनिमम एटलीस्ट पास होना है, तो हमें हर पेपर नंबर 1 में 26.5 से अबोव मार्क्स लेना पड़ेगा, पेपर नंबर 2 में 20 एंड अबोव लेना पड़ेगा, पेपर नंबर 3 में 69.5 से ऊपर लेना पड़ेगा, और पेपर नंबर 4 में 49.5 से ऊपर लेना पड़ेगा। हर पेपर में ये जो लिमिटेशन है इसको ध्यान में रखते हुए हमें
मार्क्स को हासिल करना होगा। देखो अभी जो मैंने बताया ये पेपर वाइज ग्रेडिंग बताया, लेकिन जो फाइनली रिजल्ट बनता है वो ओवरऑल बनता है, मतलब एग्रीगेट बनता है। तो एग्रीगेट मार्क्स देखो ये टोटल होता है 500 मार्क्स, ये टोटल मार्क्स है। लेकिन जो टोटल रिजल्ट बनता है ग्रेड भी बनता है इस प्रकार, अगर 350 मार्क्स एंड अबो लेते हैं तो ओवरऑल ग्रेड बनता है अल्फा। 275 से लेकर 350 तक अगर हम मार्क्स लेते हैं ओवरऑल तो ग्रेड बनता है ब्रावो। 165 टू 275 तक अगर अपनी टोटल मार्क्स है तो ग्रेड बनता है चार्ली। एंड 165 एंड बिलो अगर रिजल्ट है तो टोटल रिजल्ट बनता है फाइनली ओवरऑल फेल्ड।